तौहीद मजबूत होती तो गुनाह नहीं करता, गुनाह होता तो सहाबा कराम की तरह अल्लाह के रसूल के जनाब में आता और कहता कि मुझसे गुनाह हुआ है, मुझ पर हद कायम कीजिए। किस बुनियाद पर इस गुनाह का एहसास हुआ और सजा को कबूल करने के लिए आमादा हुए? तौहीद की बुनियाद पर, अल्लाह का डर, आखिरत का खौफ, जवाबदेही। तो तौहीद बुनियाद है, ये गुनाहों का कफारा है। तौहीद ये कायनात की सबसे वजनदार चीज है। वो हदीस सुनिए आपने, इसकी फजीलत के लिए एक एक रिवायत अगर बयान करें, मैं सिर्फ एक दो की इशारा करूं, आप सुन चुके हैं कि क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, 99 रजिस्टर उसके अमाल नामे के होंगे। अरबी पेश करने का मौका नहीं है, हाँ 99 रजिस्टर। हर एक रजिस्टर कैसा होगा? कुल्लो सिजील मद्दल बसर, हद्दे निगाह तक, छोटा मोटा रजिस्टर फाइल नहीं, हमारे यहाँ जैसे होता है हाथ भर का, हद्दे नज़र तक उसके सामने पेश किया जाएगा। सारे गुनाहों से भरे होंगे, ये तूने किया, ये तूने किया, ये तूने किया, खामोश। अल्लाह ताला की जानिब से पूछा जाएगा अतुन के रोमिन हाजा शैअन, इसमें से किसी चीज़ से इनकार है? कहेगा नहीं। ज़लामा का हाँ कतबती अल मुकर्रमून, क्या मेरे फरिश्तों ने, अल्लाह ताला पूछेगा कि मेरे लिखने वाले किरामन कातिबीन ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, इसमें कुछ तुमने नहीं किया था लिख दिया, ऐसा कुछ है? वो कहेगा नहीं। फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या तेरे पास कोई नेकी है, अच्छाई है? फ़यहाबुर रजुल, तो आदमी हैबत ज़दा होगा, डर में खौफ में मुब्तला होगा, कहेगा नहीं कोई नेकी नहीं है। अल्लाह की तरफ से उसको का हुक्म होगा, एक पर्ची निकाली जाएगी, कागज़, छोटी सी पर्ची, हाँ बेताका का लफ्ज़ है, इसको हदीस को हदीस बेताका कहा जाता है और सही हदीस है सुनन वगैरह में। एक बेताका, एक पर्ची निकाली जाएगी, कहा जानते हो ये तुम्हारी नेकी है? तो वो कहेगा मा हाज़िहिल बेताका मिन हाज़िहिस सिजिल्लात, ये एक पौती रसीद या एक छोटे से कागज़ की इन बड़े बड़े 99 रजिस्टरों के मुकाबले में क्या औकात है, क्या हैसियत है? तो अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा कि तुझ पर आज जुल्म नहीं होगा, क्या तू जानता है कि इसमें क्या है? इसमें तेरी गवाही है कि मैं गवाही देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बाज़ रिवायतों में सिर्फ इतना ही है, बाज़ रिवायतों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। तेरी ये गवाही है इसमें। चुनांचे तराजू के एक पल्ले में उसकी ये पर्ची रखी जाएगी उसकी अमल की, और दूसरे पल्ले में वो 99 रजिस्टर रखे जाएंगे जो उसके गुनाहों के होंगे। ये एक पर्ची ज़्यादा वजनदार होगी, वो 99 रजिस्टर को लेकर झुक जाएगी। हाँ, इस हदीस को सुन के हमारे यहाँ कुछ लोग गलत फहमी का शिकार होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हम कहते ही, अब क्या ज़रूरत है नेकियां करने की? सूद खाएं, ज़िना करें, चोरी करें, बेईमानी करें, इसका उसका हक हड़पें, बेईमानियों से लेन देन करें। ऐसा जो कर रहा है उसका ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक ठाक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह की सलामती उससे ख़तरे में पड़ सकती है, तो ये धोखा में ना रहे। क्यों? अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इसकी वजाहत करते हुए लिखा कि बहुत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले जहन्नम में जाएंगे। हदीस में है, बुखारी की लंबी हदीस, नमाजी जाएंगे कि सजदे में जो आज़ा टिके होते हैं ना, 7 हड्डियाँ, मर्द और औरत की 7 हड्डियाँ, पूरी औरत चिमट के जो सजदा करती है वो हदीस से नहीं है। 7 हड्डियाँ जो टिकी रहती हैं वो जहन्नम की आग पर, अल्लाह का हुक्म होगा, जहन्नम की आग पर हराम होगा कि वो इन 7 आज़ा को जलाए। मतलब सजदे के आज़ा को, आज़ाए सजदा को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। इसका मतलब सजदा करने वाले बहुत से लोग जहन्नम में जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले। अल्लाह हमें महफूज रखे। हाँ, बात ये अर्ज़ कर रहा था कि तौहीद, हाँ तौहीद की क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये अहद तुमसे जब तुम आदम की पीठ में थे उसी वक्त, आखिरी जन्नती से पूछेगा, हल्के जहन्नमी से अल्लाह पूछेगा कि तुझको दुनिया की सारी दौलत अगर मिल जाए, पूरी दुनिया हम कमा नहीं सकते, शहर धूलिया का थोड़ा सा हिस्सा कमा नहीं सकते, पूरी ज़िंदगी मेहनत कर लें, क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नमी से पूछेगा कि पूरी दुनिया तुझको देता हूँ, क्या तू चाहेगा कि ये देकर तू अपने आप को इस अजाब से बचा ले, फिदिया दे दे? कहा हाँ। अल्लाह कहेगा कि झूठ बोल रहा है, मैंने जब तू आदम की पीठ में था तभी तुझसे इससे बहुत हल्की चीज मांगी थी, मुतालबा किया था कि मेरे साथ कुछ भी शिर्क नहीं करना, लेकिन तूने माना ही नहीं, लिहाजा तू जहन्नम से नहीं। सोचिए, कुरान में है अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है माफ़ करेगा। आज लोग इस तालीम को जो मैं बयान कर रहा हूँ, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे मुसलमानों में क्या हाल है, ये वही तौहीद की बात करते हैं, तौहीद का सबक पढ़ाते हैं। जी हाँ, अंबिया कराम ने यही सबक पढ़ाया, अल्लाह ने यही सबक पढ़ाया, अल्लाह ने यही तालीम दी कि अगर समाज और माशरे की काया पलट इस्लाह की तरफ करनी है तो तौहीद की बुनियाद को इख्तियार किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दावत देते थे सबसे पहले। जो जिसने तौहीद कबूल नहीं की उसको नमाज की फजीलत नहीं बताई जाएगी, नमाज के अहकाम मसाइल नहीं बताए जाएंगे, उसको सियासत और इख्तिदार की बात नहीं बताई जाएगी।
जिस समाज और मुआशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको ये अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, वहां एक बच्ची और लौंडी को अल्लाह के रसूल ने बुला के सवाल किया कि अल्लाह कहाँ है? तो कहा अर्श पर। अल्लाह, मैं कौन हूं? कहा अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। कहा इसको आजाद करो, ये ईमान वाली है। आपने उस बच्ची से, लौंडी से सवाल किया अल्लाह कहाँ है, सही जवाब दिया। आज आप बहुत सारे खास लोगों से पूछिए कि अल्लाह कहाँ है, तो सही जवाब नहीं देंगे। हर जगह कहेंगे, हर जगह कहेंगे। ये हमारा समाज और मुआशरा है। और जो लोग ये अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के बारे में उनका बुनियादी इल्म ठीक ठाक नहीं है, वो इस्लाम को नाफिज करने की बात करते हैं। वो फ़ज़ाइल अमाल को लेकर ढिंडोरा पीटते हैं। वो बाज़ फ़ज़ाइल का जिक्र करके समझते हैं कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं और इससे काया पलट हो जाएगी। मैं उन पर तंज और तारीज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद कतई नहीं है अल्लाह के रसूल के इस मिंबर से, ये अल्लाह के ये दीन की आवाज़ है जो मैं अपने मुताले की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर जानता हूँ और कह रहा हूँ कि मुसलमानों के लिए ये बहुत शदीद ज़रूरत है। हम रो रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं हमारी पीठ पर। जैसे अभी एक अरब के शायर है, कल ईसे फिल बैदा यक़्तुलुहु दमा, ऊँटों का वो रेवड़ या ऊँट जिसको जो सहरा में, रेगिस्तान में प्यास के मारे मर रहा है, वल्माउ फ़ौक़ ज़ुहूरिहा महमूलु, हालांकि पानी उसकी पीठ पर लदा हुआ है। यही हाल हम मुसलमानों का है कि हमारे मसाइल का हल हमारे पास कुरान और सुन्नत की शक्ल में, तारीख की शक्ल में मौजूद है, लेकिन हम उस पीठ पर लदे हुए पानी को पीना ही नहीं चाहते, पीने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे? यहाँ वक्त घड़ी जो है का कांटा ऐसी जगह जा रहा है कि ये जो इंतहाई अहम हिस्से पर पहुंचा हूं मैं, और ये तफसील तलब मामला है जिसे बहुत इख्तिसार के साथ कहना पड़ा।